महंगाई कब कम होगी, नौकरी कब मिलेगी, बेरोजगारी कब कम होगी? जवाब दे दीजिए। जी जी जी। देखिए, इसी सीएमआई के डाटा के आधार के ऊपर बेरोजगारी को लेकर हो रहा है, बेरोजगारी पे, इसी बेरोजगारी को लेकर इसी सीएमआई के डाटा के आधार पे विपक्ष के तमाम नेता हमसे कहते थे, सही बात है, फरवरी मार्च में आया था कि 8.5% सीएमआई का डाटा था कि बेरोजगारी की दर आ गई थी। उसी सीएमआई ने कहा कि सितंबर के महीने में 6.3 आ गई, जो 2018 के बाद सबसे कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, निरंतर सुधार होता जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा महंगाई की दर में भी निरंतर सुधार हो रहा है। जो जो हम कोविड और युद्ध के बीच से बाहर निकल रहे हैं, तो स्थितियां बेहतर। अब बताइए, इसी दीपावली में मिडिल लेवल के घरों की खरीद पिछली बार के मुकाबले 50% बढ़ी। अगर 50% बढ़ी तो लोगों ने खरीदा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब बहुत अच्छी स्थिति में, यह दर्शा रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा हुआ, इसका मतलब टैक्स पे किया गया ना। अगर मान लीजिए जीजीएफ के आंकड़े बढ़े, यानी प्रोविडेंट फंड में जिन लोगों ने अपने अकाउंट खोले तो नौकरी लगी, तभी तो उन्होंने प्रोविडेंट फंड कटवाना शुरू किया। अब गवर्नेंस मॉडल पर आते हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी कहती है हमारा 27 साल का गवर्नेंस मॉडल है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, जो मोरबी में हादसा हुआ उसमें इतने लोगों की जानें चली गई, क्या आपको लगता नहीं है वो आपके गवर्नेंस मॉडल पे एक बहुत बड़ा सवाल है? देखिए, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक उदाहरण है कि जो दुर्घटनाएं घटी, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस कंपनी को कोई पता नहीं था कि कैसे मेंटेनेंस करते हैं, क्या करते हैं, और जिसकी अब जांच हो रही है। आपने एसआईटी कर दी, अब तक 5-6 एसआईटी हुई है, एक एसआईटी का भी कोई नतीजा निकला है? पेपर लीक एसआईटी हो, जी जी, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया है का मामला हो, मोरबी के ऊपर आपको दबाने के इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ, वो किस गवर्नेंस मॉडल की देन? देखिए, मोरबी की घटना बहुत दुखद और दर्दनाक के साथ साथ हृदय विदारक भी थी। घटना होने के बाद सरकार ने जिस प्रकार की सक्रियता और संवेदनशीलता दिखाई, 15 मिनट में रिलीफ ऑपरेशन चालू हुआ, और बाकी सब जो हुआ वो तो एक पक्ष में कह रहा हूं। प्रधानमंत्री महोदय ने आकर जिले स्तर पर समीक्षा की बैठक की। कभी आपने सुना किसी घटना में प्राइम मिनिस्टर आकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों के साथ करे और आश्वस्त रहिए कि इसमें बहुत कड़ा और प्रभावी। कांग्रेस कह रही है एक्शन नहीं हो रहा, कार्रवाई नहीं हो रहा। बड़ी दुर्घटना घटी है जिसकी जिम्मेदारी आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक उदाहरण है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, किस तरह से जांच हो रही है, किसके खिलाफ एफआईआर हुआ है, किसके खिलाफ नहीं हुआ है, और क्या कितनी एसआईटी बनाई, क्या इस एसआईटी से कोई निकलेगा? कौन सी एसआईटी बनी, कौन अधिकार है, किसने एसआईटी बनाई है? कलेक्टर ने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट? जवाब देखिए, एफआईआर होने के साथ साथ संबंधित अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार पूरी दक्षता के साथ जांच कर रही है और प्रभावी और कठोर कार्रवाई होगी। पकड़ा जाएगा? किसकी जांच किसके खिलाफ हो रही है? जो टिकट कलेक्टर है उसके खिलाफ। अच्छा, जो जिम्मेदार, असली जिम्मेदार है, वो कहां है आज? देखिए, हमारे यहां जांच पूरे पुख्ता तरीके से होती है और फिर उस व्यक्ति को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाता है। उस जमाने की तरह नहीं कि बस जांच कह दी गई, फिर कभी चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई। तमाम ऐसे मौके हैं, 8-8, 10-10 साल तक चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई। मैं तमाम उस राजनीतिक पक्ष में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। मोरबी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जो संवेदना है वो आज से नहीं है। पुराने लोगों को पता होगा 1979 में जब मोरबी में बाढ़ आई थी, तब युवा स्वयंसेवक के रूप में जाकर उन्होंने बचाव कार्य जो किए थे, वो मोरबी के बुजुर्ग लोगों को आज तक पता होगा। तो मोरबी से एक अलग है, उन्होंने कहा मेरा मन मोरबी में है। तो ये ऐसे ही नहीं कहा है, वो प्रचारक जीवन से लेके आज तक उनका वहां से एक अलग लगाव। तो आप इस पर आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई होगी, और कब तक होगी, कोई टाइमलाइन? देखिए, कार्रवाई होगी और पुख्ता होगी, और वह कानूनी आधार के ऊपर जांच की प्रक्रिया के तहत तय होता है कि कितना टाइम लगेगा। देखिए, एक मैं बताऊं, ये एक पूछना चाहता हूं कि आज तक कुछ दिन गुजरात में 5 बड़े हादसों में एसआईटी एस्टैब्लिश हुई, 5, जिसमें कि इलिसिट लिकर का मामला था। उसमें से कौन से एसआईटी की अंतिम जांच निकली? मुझे एक बता दीजिए कि इस एसआईटी की अंतिम जांच निकली है जी। मोरबी में कैसे होगी? ठीक है, 5 सेकंड सुधांशु, 5 सेकंड। देखिए, जांच की प्रक्रिया, जांच एजेंसियों के प्रोसेस और कानूनी आधार के ऊपर चलती है। सरकार की तरफ से यह दिखता है कि सरकार उसमें कितना ईमानदारी से लगी हुई है जी। सरकार की ईमानदारी पूरी तरीके से है, और इन 27 सालों में याद करिए गुजरात की कानून व्यवस्था को लेकर कहां से कहां तक पहुंचाओ, तभी पहुंचा है जब कठोर कार्रवाई। अगले पॉइंट पर आते हैं, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। गुजरात की जनता चाहती है, मोरबी की जनता चाहती है कि जो असली जिम्मेदार हो, सर, तो देश की जनता चाहती है, इस हॉल में हर एक व्यक्ति चाहता है वो। इस सरकार बिल्कुल आपकी बात जायज है। एक सवाल मेरा, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आता है,
कांग्रेस बीजेपी के ट्रैप में फंस जाती है या खुद ही जाल फेंक देती है? आपकी एक मेयर छत्तीसगढ़ के अंदर एंटी हिंदू शपथ ले रही थी, एक आपका कर्नाटक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू शब्द का अर्थ बता रहा था, इतना गंदा है कि मैं बता नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि आप पर एंटी हिंदू का टैग बीजेपी ने लगा दिया है और इसके लिए आप खुद भी थोड़े जिम्मेदार हैं? आपसे संदर्भ मेरा आपकी पार्टी से। देखिए, इशू ये है कि आज जनता के जो असली मुद्दे हैं उससे बीजेपी भाग रही है। कहीं ना कहीं कुछ हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाना, पर ये तो आपके नेता ने कहा था ना। नहीं, नेता ने देखिए कि मुद्दे से हम भटक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असली लोगों के जीवन मरण के मुद्दे हैं, जो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे, जिसका कोई हल नहीं बीजेपी पास, तो चुनाव जीतने के लिए इन बातों का उपयोग होता है। पर नेता आपके बयान देते हैं। अभी मधुसूदन मिस्त्री ने एक बयान दे दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतना तूफान खड़ा कर दिया। देखिए, नॉन इश्यूज है, मैं समझता हूँ। जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की औकात के बारे में जिक्र किया। देखिए, औकात वो तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर बोला आप ही के नेता ने बोला। मुहावरा होता है, वो शायद मैं पूरी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन शायद वो पटेल जी के बारे में कुछ कह रहे थे। और ये हमारा मानना है पार्टी का कि जिस तरह से वो एक गुजरात के अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम बदल के मोदी साहब कहते हैं, वो पटेल जी का बहुत बड़ा अपमान था, जिसके बारे में उन्होंने कहा भी है जी कि उसमें हम सुधार करेंगे, बदल करेंगे, सरकार आपकी आएगी तो सरकार भी आएगी। लेकिन देखिए, सवाल ये है, बीजेपी वाले कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कृपा करके मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात की जनता के जो जीवन मरण के मुद्दे हैं उन पे आप नहीं जा रहे हैं, आप उन्हें किसी और मुद्दों में उलझा रहे हैं। जी।